गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका कनौजिया क्लासेस में स्वागत है। मैं सचिन सर आपको आज प्रश्नावली 3A 3.1 का एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा क्लास 11 का। देखिए, आपको इसमें क्या होता है, यदि कहीं पर आपको एक अंश दिखे, एक अंश का मतलब होता है 60 मिनट, इसका मतलब होता है मिनट। और कहा जाएगा कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, अगर डिग्री कोई होगा उसको रेडियन में बदलना होगा तो पाई/180 से गुणा करेंगे। और यदि कहीं पर रेडियन को डिग्री में बदलने की बात होगी तो 180/पाई से गुणा करते हैं। तो चलिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आपका दिया गया है कि 40 अंश 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। तो आपको पता है डिग्री, इसी को डिग्री कहते हैं। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई/180 से गुणा करते हैं। तो पहले जब मिनट है इसको भी डिग्री में बदलेंगे ना, तो हो जाएगा 40 अंश 20 मिनट। 20 मिनट को अंश में बदलेंगे। आपको पता है कि एक अंश में 60 मिनट होता है, तो 20 में क्या हो जाएगा, 20/60 हो जाएगा। और इसको अब काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो 2 2 3 6, तो हो जाएगा कितना, 40 सही 1/3। अब इसको हमें बदलना है रेडियन में। अब जब पूरा अंश हो गया, रेडियन में बदलने के लिए करते हैं क्या, पाई/180 से गुणा कर देते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हल करेंगे, 3 चौक को 12 मतलब 120 और 1 मिलकर हो जाएगा 121/3। और गुणे यहाँ पे क्या है, पाई/180 है। अब चलिए सिम गुणा करते हैं। 121 का पाई में गुणा होगा तो हो जाएगा 121 पाई/, या 18×3 = 54 मतलब 540। ये आपका हो जाएगा किसमें, रेडियन में। ये आपका हो गया रेडियन। तो ऐसे ही किया जाता है। पहले सबसे पहले आपका मिनट है जो उसको अंश में बदलेंगे। जब अंश बन जाएगा, यह पूरा आपका अंश बन गया है। अब अंश बन गया है तो पाई/180 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 चौक को 12 120 1 मिलकर 21/3 पाई/180 गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। इस प्रकार आपका एग्जाम्पल नंबर 1 जो है समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। कहा गया कि 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। अब आपका जो रेडियन है उसको डिग्री माप में बदलना उल्टा है। तो आपको पता है कि 6 डिग्री है। आपको पता है जब डिग्री होता है, डिग्री, इसको रेडियन में बदलना होता है तो फार्मूला होता है 180/पाई रेडियन, ये होता है। तो चलिए, हाँ, डिग्री को बदलना था, रेडियन को बदलना है डिग्री में, तो हम रेडियन को क्या कर देंगे, रेडियन जो को जब बदलेंगे तो हो जाएगा 180/पाई डिग्री हो जाएगा। चलिए, अब यह डिग्री हो जाएगा तो हमें पता है कि 180/पाई से गुणा करते हैं। तो 6 है तो 6 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 180/पाई से। चलिए 180/पाई से गुणा करते हैं। 6 के स्थान पर हो जाएगा 6 गुणे 180 के स्थान पे 180 हो जाएगा। और पाई का मतलब होता है 22/7। 7 जो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब देखिए गुणा करेंगे, आपको पता है 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा तो 11 बार में कटेगा, 2 से कटेगा तो 90 बार में कट जाएगा। अब आपको पता है क्या क्या बता है, 6 बचा गुणे 90 बचा और गुणे 7 बटा के क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देते हैं ऊपर। जब हम ऊपर गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3780/11। सबका गुणा कर देंगे तो आएगा 3780/11। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं। सबसे पहले आप 11 से भाग देंगे। इस 11 से भाग दिया जाता है किसमें, 3780 में। तो सबसे पहले आपका जाएगा यह 3 बार जब जाएगा तो आएगा 33, 11 33 तो बचेगा 4। अब आप 8 को उतार लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 11 चौक 44, 44 गया तो फिर कितना बचा, 4। फिर क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे, फिर कितना आ जाएगा, 11 3 33, 33 आ गया तो आपका कितना बचेगा, 7। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको भाग देंगे तो आपका आएगा 343 सही 7/11। 343 सही 7/11। अब देखिए ये जो आपका पहली बार आता है, इस वाले को हम लिख देते हैं अंश, 343 अंश। अब इसके बाद यह 7 है ना, तो देखिए इसको लिखेंगे 7/11। अब आपका यह मिनट बनाना है, अंश के बाद मिनट का नंबर आता है। तो एक अंश में कितना, 60 मिनट होता है, तो आप 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे ही 60 से गुणा करेंगे यह मिनट में बन जाएगा। तो यह हो जाएगा 343 अंश। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 सत्ते 42 मतलब ऊपर हो जाएगा 420/11। फिर से वही कार्य करते हैं, क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे। अब चलिए 11 से भाग दे देते हैं। 11 से भाग देंगे किसमें, 420 में भाग देंगे। 11 से 420 में भाग देंगे तो पहले 3 बार जाएगा, 11 33, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब 9 बच गया तो आपको पता है 0 बढ़ा देंगे, फिर क्या आ जाएगा, 11 88, 88 होगा तो कितनी बार जाएगा, 2। तो हमें पता है जब इसमें भाग देंगे तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 343 अंश इंटू 420 में भाग देंगे तो आपका आएगा 38 सही 2/11। तो लिख देंगे 38 सही 2/11। अब यह 343 के स्थान पर 343 अंश इंटू यह 38 जो है अब मिनट बन जाता है तो हो जाएगा 38 मिनट। अब इसके बाद यह जो होता है इसको लिख देंगे 2/11। अब
इसको भी सेकंड में बदलना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड से गुणा कर देंगे, ये सेकंड हो गया। अब चलिए गुणा करते हैं, 343 अंश के स्थान पर 343 अंश, 38 मिनट के स्थान पे 38 मिनट इंटू, जब गुणा करेंगे तो जाएगा 60 गुना के 120, 120 बटा के 11 हो जाएगा। अब 120 बटा के 11 हो गया, तो अब इसमें भाग देंगे, किस में भाग देंगे, 11 से भाग देंगे 120 में, तो आपको पता है 11 दहा में 110 होता है, 110 होगा तो कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। अब दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे तो 11 नवा 99 हो जाएगा, 99 आएगा तो 1 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं 343 अंश 38 मिनट इंटू, हम लिख सकते हैं 10.9, इसको लिख सकते हैं सेकेंड, या लगभग में इसको क्या लिख सकते हैं 343 अंश 38 मिनट, और इसको लिख सकते हैं 10.9 मिनट, मतलब सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 11 मिनट। मिनट ये जो होता है तो 2 पाई खींच देते हैं। तो इस प्रकार आपका यह क्वेश्चन है, 343 अंश 38 मिनट और 11 सेकेंड। इस प्रकार जब से आपका एग्जाम्पल नंबर 2 जो है समाप्त हुआ। यहाँ फार्मूला क्या होता है आपका, यदि रेडियन हो उसको डिग्री में बदलना हो तो रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा पाई डिग्री हो जाएगा। डिग्री मतलब क्या, बस पता है कि 180 बटा पाई से हम गुणा करते हैं जब डिग्री में बदलना होता है, और जब डिग्री होता है अंश में बदलना पड़ता है तो पाई बटा 180 होता है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए देखते हैं, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, कहा गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 अंश का केंद्रीय कोण, 60 अंश का केंद्रीय कोण मतलब केंद्र और त्रिज्याएं जब मिलती हैं यहाँ पे तो केंद्रीय कोण बनाता है जो 60 अंश का है, पर परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। यह जो कि दोनों त्रिज्याएं हैं 60 अंश का जो केंद्रीय कोण, यह परिधि पर कितना 37.4 सेंटीमीटर का चाप काटा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कहा गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हमें त्रिज्या ज्ञात करना है मतलब आर का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि आर का मान ज्ञात करना, और यह जो चाप की लंबाई होती है इसको हम कहते हैं यल, यल बराबर कितना दिया गया 37.4 सेंटीमीटर दिया गया। इसके बाद आपको कोण दिया गया थीटा, थीटा इक्वल टू कितना दिया गया 60 अंश। तो आपको एक फार्मूला होता है, आपका फार्मूला होता है कोण बराबर, कोण बराबर होता है चाप बट्टा के त्रिज्या, चाप बट्टा के त्रिज्या। कोण को कहते हैं थीटा और चाप जो होता है इसको कहते हैं यल और त्रिज्या कहते हैं आर। यह एक फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। अब इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, लेकिन आप जो कोण होता है उसको हम रेडियन में बदलने के बाद ही रखते हैं। तो थीटा बराबर 60 अंश है, इसको रेडियन में बदलेंगे, थीटा बराबर 60 अंश है तो इसको रेडियन में बदलने के लिए हमें पाई बटा 180 से गुणा करना पड़ता है। तो 0 से 0 कट जाएगा और 36 18 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई/3, यह हमारा रेडियन में हो गया। अब इसके बाद अब निकाल सकते हैं त्रिज्या, तो हमें पता है त्रिज्या जब यह जाएगा तो थीटा इधर आ जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा यल बटा के थीटा। तो चलिए यल का मान है कितना, यल का मान हमें पता है कितना है 37.4, और इसके बाद 3 क्या है, हमें इसके बाद क्या हो जाएगा थीटा, अरे आर का मान, आर का मान हमें निकालना था तो हमें थीटा का मान रखना है। थीटा का मान कितना है पाई/3 मतलब ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद चलिए हल करते हैं। अब 343 के स्थान 37.4 के स्थान पे 37.4 गुणे 3 के स्थान पे 3 बट्टा के पाई का मान होता है 22/7, यहाँ पे कहा गया 22/7 है, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 11 से कटेगा, 11 9 22, यहाँ काटेंगे 11 3 33, 11 3 33 बच्चा 4, तो 11 4 44। अब चलिए 2 से भी कटेगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2, फिर 2 7 14 17 हो गया। अब 7 3 के 21, अब हो जाएगा 1.7 गुणे 7 3 के 21। अब जब 1.7 का गुणा करेंगे हम 21 में, जब इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 35.7 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आपका क्या त्रिज्या। तो आर का मान क्या हो जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपकी त्रिज्या निकल जाएगी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3, आपको इसका कोण दिया गया था, चाप की लंबाई दी गई थी, आपको त्रिज्या निकालना था। तो फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटा के त्रिज्या। इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। जो मिनट की सुई मान लीजिए कहा गया कि 1.5 सेंटीमीटर मतलब ये आपकी त्रिज्या होगी, तो मान लेंगे आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर। फिर कहा गया इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, इसकी जो नोक है 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। तो हमें पता है कि जो मिनट की सुई होती है, जो मिनट की सुई होती है वह 60 मिनट में, जो मिनट की सुई होती है वह 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है। 60 मिनट में एक चक्कर का मतलब कितने अंश का कोण बनाएंगे 360 अंश। 360 अंश का मतलब समझते हैं, इसी को हम 2 पाई भी कहते हैं, रेडियन में बदल देंगे, सीधे क्या कर देंगे 2 पाई, 2 पाई को हम कहते हैं 360। जब 60 मिनट में 360 जाती है तो
उसी को कहते हैं 2 पाई। 360 मिनट में 2 पाई जा रही है, तो 1 मिनट में कितनी जाएगी? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो आपको पता है 2 पाई बटा के 60 बनाएगी। जब 60 मिनट में इतना जाइए तो 1 मिनट में कम कम के लिए क्या करें? 2 पाई बटा के 60। अब आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, तो 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है? तो हम लिख देंगे 40 मिनट। 40 मिनट में जाएगी, कितना जाएगी? 2 पाई बटा के 60 गुणे 40, ये होगा ना। तो हमें पता है 0 से 0 कट जाएगा। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4, 2 3 6। अब चलिए ऊपर क्या हो जाएगा? अब हल करेंगे। आपको पता है 2 दूना के 4 हो जाएगा और पाई हो जाएगा बटा के 3। अब चलिए हल करते हैं इसको। हमें पता है कि कुछ कटेगा अब नहीं। अब तो इसको अब क्या करेंगे? अब आपको पता है कि इसके बाद क्या करें। चलिए अब हमें देखिए थीटा का जो मान था वह निकल गया। मतलब 40 मिनट में वह थीटा का मान, मतलब वह कितना कोण बनाती है 40 मिनट में? अब 40 मिनट में वह 4 पाई बाई 3 4 पाई बटा के 3 कोण बनाती है। लेकिन हमसे पूछा है कि नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी मतलब चाप की लंबाई पूछा है, मतलब यल पूछा है। तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। चाप का मतलब यल बटा त्रिज्या का मतलब आर। तो हमें क्या क्या इसमें निकालना? हमें एल निकालना। एल बराबर होगा क्या? थीटा इंटू आर होगा। तो चलिए यल के स्थान पे यल कर देते हैं। थीटा का मान अभी अभी हम निकाले 4 पाई बटा के 3 गुणे आर। आर का मान कितना है? आर का मान दिया गया है तो कभी 1.5। तो हमें पता है 1.5 दूना के 3 होता है और 2 दूना के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यल बराबर बचा क्या? 2 पाई। 2 पाई का मतलब समझ रहे हैं? 2 गुणे पाई का मान कहा गया है 3.14 रखने के लिए, तो 3.14 रखेंगे। अब इसके बाद जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 6.28 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई सेंटीमीटर में हो जाएगा। यह चाप की लंबाई मतलब आपका यह 40 मिनट, या जब थीटा का मान 2 पाई/3 होता है तो उस समय कितनी दूरी तय करेगी? तो आपको पता है 6.28 मीटर दूर जा सकती है वह। तो इस प्रकार से आपका जो एग्जाम्पल नंबर 4 था यह भी समाप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 का है कि यदि 2 वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 अंश तथा 110 अंश का कोण बनाती है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। यदि 2 वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो तो मान लेंगे माना पहले वृत्त की चाप, पहले वृत्त का जो चाप है वह L1 है तथा दूसरे वृत्त का चाप मान लेंगे L2 है। चाप क्या है? L2 है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि जो आपका L1 है वह L2 के बराबर दिया गया, पहली बात। अब इसके बाद कहा गया कि अपने केंद्र पर क्रमशः 65 अंश और 110 अंश का कोण बनाना है। मतलब θ1 का मान दिया गया है 65 अंश और आपको जो θ2 का मान दिया गया 110 अंश। मतलब दोनों कोण है। पहले के लिए अगर L1 चाप है तो उसके लिए थीटा क्या होगा? θ1। दूसरे के लिए L2 है तो उसके लिए कोण क्या होगा? θ2। तो कहा गया कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्याओं का अनुपात मतलब R1 और R2 का मान आपको ज्ञात करना है। मतलब R1 अनुपात R2 या R1 बटा के R2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए आपको पता है कि पहले के लिए क्या हो जाएगा? R1 का मान पहले वृत्त के लिए त्रिज्या मतलब R1 बराबर क्या होता है? आपको पता है कि फार्मूला होता है θ इक्वल टू कोण बराबर चाप का मतलब यल बटा के आर, यही होता है। तो पहले के लिए R1 होगा तो R1 यहाँ चला जाएगा, θ1 यहाँ हो जाएगा। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? L1 बटा के θ1, ये होता है। अगर दूसरे वृत्त की बात की जाए, दूसरे वृत्त के लिए R2 क्या हो जाएगा? दूसरे वृत्त के लिए हमने R2 माना, R2 मतलब L2 बटा के θ2। अब चलिए दोनों का अनुपात निकालना है। जब दोनों का अनुपात हमें पता है कि निकालना है तो इसका मतलब क्या करेंगे? अनुपात निकालना है तो R1 बटा के R2 निकालना है। तो R1 का मान है कितना? R1 का मान है L1 बटा के θ1 और L2 का मान कितना है? R2 का मान क्या है? L2 बटा के θ2। आपको पता है कि L1 जो है L2 के बराबर, इसलिए L1 से L2 कट जाएगा। तो चलिए θ2 ऊपर चला जाता है तो θ2 ऊपर चला जाएगा तो θ1 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब हमें पता है कि θ2 की वैल्यू दी गई थी कितना? 65 और θ1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 110। अब दोनों का हो गया। अब हमें पता है कि यह कटेगा, किससे कटेगा? आपका यह कटेगा तो कितना आएगा? आपको पता है कि यह कटेगा तो 22 बार में कटेगा और यह कटेगा तो कितनी बार में? 13 बार में। तो यही कटेगा तो यह आपका हो जाएगा θ2 बटा के θ। देखिए आपको यहाँ पे θ2 की वैल्यू आपका 110 अंश है और आपको θ1 की जो वैल्यू है, देखिए θ2 की वैल्यू 110 अंश और θ1 की वैल्यू 65 अंश। तो यह कटेगा पहले 5 से। देखिए 5
पाँच दूना के 10 और पाँच दूना के 10 22 बाद में, और ये कटेगा किससे 2 बाद में। तो कटेगा किससे 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 तीन 15, 13 22 बटा के 13 हो जाएगा। तो दोनों देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10 और 5 एकम 5 5 तीन 15, तो आपका 22/5 आएगा। मतलब R1 और R2 का जो अनुपात होगा यह क्या होगा 22:13 का अनुपात होगा। तो यही आपका आंसर है। यह आपका था एग्जाम्पल नंबर 5। देख लीजिए ध्यान से इसको।